हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए वीकली एक्सपायरी हो चुकी है और जैसा कि लग रहा था कि कोई खास मार्केट में मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, वही हुआ। तो अगर देखें तो पुट कॉल रेशियो अभी तो फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में है 0.774 पे, लेकिन जब कब खुलेगा कल तो ये आपका सोल्ड जोन में ही आएगा। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.85 यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। ओआई का डेटा देख लेते हैं 24 जुलाई वाली एक्सपायरी का निफ्टी का। तो देखिए 200 के लेवल पे क्लियरली रेजिस्टेंस विजिबल है, ठीक है, क्योंकि 76,756 आपके कॉल वाले हैं, 46,356 पुट वाले हैं। लेकिन सपोर्ट अगर देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे सपोर्ट देखिए। 25 है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये टूटेगा तो 24,900 के आसपास अभी सपोर्ट दिख रहा है। और अगर ये टूटा तो फिर कोई मेजर सपोर्ट है नहीं इस समय तो मार्केट में, क्योंकि देखिए नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर ये 25,000 का लेवल टूट गया ना, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कोई भी एक जो इंपॉर्टेंट ऐसे राउंड फिगर वाले लेवल्स होते हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं, इन्हीं लेवल्स के नीचे जो बायर भी होगा वो ये सोच के बैठा होगा कि 25,000 के नीचे कहीं ना कहीं मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो और दूसरी चीज जो सेल में बैठे हुए हैं वो भी फुल कॉन्फिडेंस से और शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जब कोई ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल टूटते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर 25,000 का लेवल कल मार्केट ने तोड़ा तो फिर 24,900 तक आराम से आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए विक्स देख लेते हैं। विक्स 11.24 यानी कि आपका ठीक है। देखिए मार्केट में ये जो डल मोमेंटम है ना उसका कारण यही है। ये जब तक वापस विक्स आपका 13-14 रुपए तक नहीं जाता ना तब तक मार्केट में वॉलिटिलिटी और वॉल्यूम्स उतने ज्यादा है ही नहीं कि मार्केट कोई बहुत बड़ा मूव कर सके। ठीक है। अब न्यूज बेस्ड एक्शन हो सकता है, देखिए ट्रम्प कोई अच्छा बोल दे अगर, या अच्छी डील मिल जाए भारत को, तो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और अगर और कुछ बिगड़ जाए इसमें, या टैरिफ को 10% से बढ़ा के ज्यादा कर दे अगर, तो मार्केट को ये चीज खराब लगेगी और मार्केट गिर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है देख लीजिए। डाउ जोन्स 140 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएनपी 26 पॉइंट, नैस्डैक 143 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव है और एशियन मार्केट में एक आध इंडाइसेस छोड़ दे अगर, तो ओवरऑल पॉजिटिव सेशन ही था। हमारे मार्केट आज गिरे थे तो देखिए वो उसमें कहीं ना कहीं एफआईसी बिक वाली और दूसरी चीज जो हमारे कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं वो थोड़ा सा मार्केट को पसंद नहीं आ रहे हैं, यही कारण है बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट से तो सपोर्ट है। आज देख लेते हैं एफआईज ने क्या किया है। देखिए कल नेट नेट अपने कैलकुलेट किया था तो लगभग लगभग वही आपका यहाँ पे 6,100 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी। आज नेट नेट कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये हो जाता है आपका 5,200 और 2,000, यानी 7,200 करोड़ की आज भी सेलिंग है। तो यही देखिए परेशानी है, मार्केट जो ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं ना उसके पीछे का रीजन यही है कि कंटिन्यूस बेसिस पे एफआईज आपके सेलिंग कर रहे हैं। आज कैश मार्केट में देखेंगे तो 3694 यानी कि 3694 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग है। डीआईज ने कवर किया है लेकिन उतनी तेजी से ये बाइंग कर नहीं पा रहे हैं, 2821 कॉन्ट्रैक्ट्स की ही सिर्फ बाइंग है। तो एफआईज का डेटा क्योंकि सेलिंग का स्ट्रॉन्ग है इसलिए मार्केट अल्टीमेटली गिर रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1989 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 13,985 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। तो जनरली फ्यूचर्स के सामने इन्होंने ऑप्शन में हेजिंग की है, क्लियरली विजिबल है, क्योंकि इनको भी मार्केट का मूड माहौल इस समय किस डायरेक्शन में मार्केट बड़ा मूव देगा वो नहीं पता चल रहा है, इसीलिए प्रॉपर हेजिंग करके जा रहे हैं लगातार एफआईज। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 1488 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 257 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कल के वीडियो में हमने क्या लेवल डिस्कस किए थे और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया, ये चीजें थोड़ी सी देख लेते हैं। तो देखिए क्लियरली कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 150 से 150 के रेंज में खुलता हुआ नजर आ सकता है और 200 के लेवल पे नजर रखिएगा। 200 के ऊपर खुलने के बाद होल्ड करेगा तो 280 से 350 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। होल्ड नहीं कर पाया तो 120 से लेकर 70 तक आ सकता है ये ट्रेंड लाइन तक। तो एग्जैक्टली लो चेक कर सकते हैं आप, 101 रुपए का है। तो 200 के विरुद्ध जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन लोगों को ये 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, 25,120 वाला। ठीक है, सिर्फ कल का वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया होगा। बात कर लेते हैं पैटर्न की कि जो पैटर्न हम सिखाते हैं वो किसी ने फॉलो किया होगा तो उसको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पहली कैंडल में कितने लोगों ने मोमेंटम कैप्चर किया होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्लियरली अगर आप देखेंगे तो 227 और यहाँ पे आपका 225, हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ एग्जैक्टली 227 और 25 के लेवल पे मार्केट में हमें डबल टॉप दिख गया था।
जहां से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट गिरा थोड़ा सा, यहाँ पे टाइम पास किया, उसके बाद फिर एक गिरावट आई। यहाँ पे जैसे ही डबल बॉटम दिखा था, हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट लिया था, एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद थोड़ा सा असल में लग रहा था कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे ईएमएस के ऊपर मार्केट निकला भी था, लेकिन जैसे फिर यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया ना, तो क्योंकि देखिए मार्केट में समय, और ये वही लेवल है 200 के आसपास ही फिर से डबल टॉप बनाया था, तो इसलिए हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट की और लिया एक शॉर्ट का ट्रेड। और एंड ऑफ द डे देखिए वैसे तो यहाँ पे डबल बॉटम मिल गया था, नहीं भी मिलता तो भी हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है, हम पोजीशन एग्जिट कर ही देते। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये देखिए वही 227 225 टाइम भी आपको नीचे दिख रहा होगा, 9:20 और 25 की कैंडल है, तो 225 से शॉर्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लो 146 147 147। ठीक है, तो 227 से 147 अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो सीधा सीधा हो जाता है आपका 80 पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पे 150 के आसपास से बाइंग किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई 205 और 205.20 रुपए। तो एक 50 पॉइंट का प्रॉफिट, 50 से 55 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। और फिर 205 से जब शॉर्ट किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लो है आपका 101 और 103.90 रुपए का, जहाँ पे हमने एग्जिट कर दी थी। तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट इस रैली में मिल गया था। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ओवरऑल 230 पॉइंट तक का प्रॉफिट जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को मिनिमम साइज पे ये 80 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। तो देखिए जैसे मैंने ये दोनों कैंडल का टॉप देखा और यहाँ से मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो 15 मिनट बाद की हो, 1 घंटे बाद की हो या फिर 2 घंटे बाद की हो, मेरे पोजीशन एग्जिट करने से पहले अगर इस टॉप के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। So by using this simple pattern with 0% loss strategy, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया उनको भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए 80 पॉइंट तक का मिनिमम प्रॉफिट तो मिला होगा। ठीक है, चलिए तो बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है और एज सच अभी तक देखिए कुछ ऐसा आया भी नहीं है कि जिस कारण से मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ऊपर खुलते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट के दम पे। तो कल के लिए जो आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 25,100 और 25,150 का रहेगा। ठीक है, आपके लिए जो ये तो ओपनिंग रेंज हो गई, मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 25,100 पे। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 25,100 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे 5 मिनट्स के चार्ट में, तो यहां से हम एक बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट जो हम मेंटेन करेंगे, देखिए 25,200 पे हमने देखा है कि आपका वाई के हिसाब से रेजिस्टेंस है, तो ये 25,190 का टारगेट मेंटेन करेंगे। और दूसरा टारगेट जो कि हमारे 2-3 दिनों के हाईज है 250 245 240 के आसपास का ही हाई है, तो इसीलिए 240 हमारा फाइनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस छोटा सा 25,050 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो शॉर्ट तभी करेंगे अगर 25,100 के लेवल के नीचे ड्यूरिंग द डे कभी भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज कर देता है 5 मिनट्स के चार्ट में 25,100 के नीचे। ठीक है, यानी कि 10 से 15 मिनट, क्लियर सी बात यह है कि 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन कर लेता है ड्यूरिंग द डे, कभी भी खुलने के बाद कर ले या फिर ड्यूरिंग द डे कभी भी अगर 25,100 के लेवल के नीचे 10 से 15 मिनट मार्केट सस्टेन करता है तो वहां से आपका शॉर्ट बनेगा
25,000 क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसलिए पहला टारगेट 25,010 पे रखेंगे। ये टूट गया अगर, तो फिर आपको 25,930 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड, सॉरी 24,930 तक के लेवल्स ऑन द डाउन साइड देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 25,150 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए दोनों साइड के। कोशिश कीजिए लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करने की, और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए लगातार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 दिनों में क्या हुआ, ना ही हमने ये जो ट्रेंड लाइन है 25,067 इसके नीचे क्लोज किया, और ना ही हमने 20 EMA के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, जबकि हम गए भी थे एक बार। और अभी पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, हम 20 EMA को टच करके आ जा रहे हैं। आज भी वही हुआ, 20 EMA 232 पे खड़ा था, आज का हाई 238 का है, टच किया, वहीं से गिरावट स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए जब तक 20 EMA का लेवल नहीं टूटता ना ऑन द अपसाइड, तब तक तो तेजी भूल जाइए। हाँ, 20 EMA 10 EMA का ये जो जोन है, यानी कि क्लियरली 250 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर ये 360 तक के ट्रेंड लाइन तक जाने की कोशिश रहेगी। नीचे अगर ये 25,067 वाला ट्रेंड लाइन टूटा तो एग्जैक्टली देख लीजिए, 50 EMA आपका 930 पे, इसलिए हमारा फाइनल टारगेट नीचे का 930 का है। तो क्यों और कहां से लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्लियरली मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ऊपर की तरफ 245-40 तक का लेवल क्यों दिया, क्योंकि पिछले 3 दिनों का वही हाई है। 15 जुलाई का 245, कल का 255, आज का 238, इसलिए 240 का अपसाइड तक के टारगेट दिए। समझ में आपको बात आ गई होगी। लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूं, तो नीचे की तरफ पहला टारगेट हो गया आपका क्या, 25,010 का। दूसरा टारगेट 930 का। ठीक है, यहां पे 190 अगर 100 के आसपास आता है और 100 के लेवल को होल्ड कर लेता है, तो फिर बाई करेंगे 190 और 240 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपकी निफ्टी की प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो गई, ध्यान से नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। छोटे छोटे टारगेट देने का देखिए यही फायदा होता है। यहाँ भी देखेंगे तो मैंने कोई एग्रेसिव बाय टारगेट नहीं दिए थे, 950 850 तक के टारगेट से। मेक और ब्रेक का लेवल 57,100 का था, खुला ही कहाँ पे 231 पे 262 का हाई बनाया। लेकिन जिन लोगों ने 57,100 के बिलो शॉर्ट किया, उनको आराम से ये 950 850 के टारगेट्स मिले होंगे, क्योंकि लो है 780 का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मिनिमम साइड पर अगर देखेंगे तो 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, लेकिन प्रॉफिट मिला ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर्फ एक वीडियो फॉलो करके अगर आप दिन में 200-250 पॉइंट निकाल ले रहे हैं, तो फिर उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो बैंक निफ्टी में ना देखिए कुछ नहीं था, बैंक निफ्टी में यहाँ पे ही पहली कैंडल ने ही लो बना दिया था 57,094 का, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई है आपका 149 का, क्लोजिंग थी 113 की, यहाँ पे एग्जैक्टली 113.85 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमें 57,100 के लेवल के आसपास डबल टॉप दिखा, हमने यहाँ से सिंपल सा बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाई और बैठ गए, और फिर हमने दिन भर कुछ नहीं किया बैंक निफ्टी में। यहाँ ठीक है, एंड ऑफ द डे देखिए डबल बॉटम मिल गया था, नहीं भी बनता तो भी मैं पोजीशन काट ही देता, तो यहाँ हमने सीधा सीधा एग्जिट किया था। तो वही सेम प्रॉफिट, वही 250 पॉइंट का प्रॉफिट हमने भी लिया, जैसा कि वीडियो में बताया था। ठीक है, बस इतनी चीज बता देता हूँ कि देखिए निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी प्रॉपर वे में वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए ये तो आज की बात हो गई। आ जाते हैं हम कि कल के दिन में बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर ऐसा निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा, वैसा बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर ही खुलता हुआ दिखेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में ना भले ही आज की क्लोजिंग 828 की क्यों ना है, नजर रखिए इस लेवल पे 57,000। इसके ऊपर निकल के 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर क्लोज करता है ड्यूरिंग द डे कभी भी, तो फिर एक बाई का ट्रेड आप ले सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा बोलूं तो 10 से 15 मिनट अगर बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही एक बाई का मूव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि क्या है देखिए, इनके रिजल्ट भी आने वाले हैं, एक एक्सिस बैंक का आएगा कल,
उसके बाद संडे को आएगा आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का। तो ये बैंक निफ्टी रिजल्ट का वेट करेगा, अच्छे रिजल्ट आएगा तो भागेगा, कमजोर नतीजे आएंगे तो गिर जाएगा। तो इसीलिए कोई हड़बड़ी जल्दबाजी मत कीजिए। 57,000 के ऊपर 10 से 15 में टिके तो बाई का ट्रेड बनाइए 150 से लेके 300 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 850 का लेके आप चल सकते हैं, सॉरी 840 का। 850 क्योंकि देखिए एक सपोर्ट जोन है, तो उससे 10 रुपए नीचे का दे रहा हूं मैं आपको ताकि सेफ्टी रहे। कभी कभी क्या होता है एग्जैक्ट लेवल दे दो तो टच एंड गो वाला हो जाता है। सेल कब करेंगे? सेल हम तभी करेंगे अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 5 मिनट्स के चार्ट पे बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल के आसपास से गिव अप कर देता है, यानी कि इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता। 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 10 से 15 मिनट अगर 57,000 के नीचे ही ट्रेड करते रहता है, इसको पार नहीं कर पाता, तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट वही 56,850 का रहेगा और दूसरा टारगेट 56,650 तक का फिर देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आपका जो रहेगा वो रहेगा 57,160 के लेवल पे। क्लियर है? तो ये हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी का लेवल्स, नोट ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी चीज क्या है ना, अच्छी चीज मैं आपको बताऊं। देखिए 20 EMA को ये नीचे आता जरूर है, लेकिन क्लोज उसके ऊपर कर रहा है। निफ्टी ने जैसे गिव अप कर दिया, वो रिगेन नहीं कर पा रहा, बैंक निफ्टी गिव अप नहीं कर रहा। लेकिन अगर गिव अप किया ना तो 50 EMA 55,923 पे है, मतलब आराम से फिर अगर 800 के 56,800 के नीचे की क्लोजिंग दे दी बैंक निफ्टी ने, तो समझ लीजिए कि नीचे की तरफ फिर आपको आराम से 55,923 या फिर 56,000 ही मान लीजिए 800 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? लेवल्स में आपको मार्क कर देता हूं। नीचे की तरफ पहला टारगेट क्या हो गया अब 850 का, ठीक है? 850 का लेवल टूटेगा तो फिर एक बार 650 तक की रैली ऑन द डाउन साइड बैंक निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। ये आपका 850 और 650 के दो टारगेट्स हो गए। ऊपर की तरफ अगर 57,000 का लेवल होल्ड करता है तो फिर एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी देखिए मार्केट की जो कंडीशन है ना, एग्रेसिवली बाई का ट्रेड मत लीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कल की बात के लिए कि फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहिए, उन्होंने अप्लाई किया और उनको प्रॉफिट हुआ। तो देखिए उसमें मेरा मुझे थैंक यू बोलने जैसा कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करेंगे तो फायदा ही रहेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में मोमेंटम है नहीं, तो ऑप्शंस में कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, और सेम रेंज में मार्केट अगर रह गया तो डिके ही होंगे। तो जहां पे आप ऑप्शन में भले ही 10 लॉट 15 लॉट ले रहे थे, उसी पैसे से आप फ्यूचर में सिर्फ एक लॉट ले पाएंगे, मुझे पता है। लेकिन देखिए जहां पे आप 10-15 लॉट अगर आप ले भी लेंगे तो भी जो ऑप्शन बायर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो भी होगा क्या, प्रीमियम डिके लगेगा, मार्केट सेम रेंज में फंसा रह जाएगा, तो अल्टीमेटली पैसा जीरो हो जाएगा। फ्यूचर में भले ही आप 75 या क्वांटिटी लेंगे, एक लॉट लेंगे, लेकिन अगर 100 पॉइंट भी निकाल लेते हैं तो भी 7500 रुपए एटलीस्ट बनेंगे ना, कैपिटल सेफ तो रहेगा। जब मार्केट मोमेंटम स्टार्ट होगा तब कीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग। यही स्ट्रेटेजी मैंने कल भी समझाई थी, तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप में। तो ठीक है, देखिए ये बनता है, टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, और दूसरा कोई मोटो नहीं है, ठीक है? तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। और रही बात की जिन लोगों को इच्छा है सीखने की, उनके लिए बता देता हूं मैं। यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सएप करवा दूंगा। और वैसे तो देखिए बहुत डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। और अगर आपके मन में सपोज कोई डाउट रह जाता है तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है? वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।